अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त शारिक खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सिलेक्शन कमेटी ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल ही अनप्रोफेशनलिज्म का मुज़ाहिरा किया गया। जो सवालात हुए और जो सवालात के जवाबात दिए गए, उन जवाबात को सुनकर मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरानी हुई है। आकिब जावेद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद मौजूद थे, सरफराज अहमद, मिसबाह-उल हक और असद शफ़ीक मौजूद थे। असद शफ़ीक से तो एक भी सवाल नहीं हुआ और मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं उसको किस वजह से जो है वो सिलेक्शन कमेटी में रखा हुआ है और या उसको किस वजह से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया गया जब उससे उसको कोई सवाल ही उससे नहीं करना था। बहरहाल आते हैं आकिब जावेद पर। आकिब जावेद से T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से मुतल्लिक जब सवाल हुआ तो उस पे जो है आकिब जावेद ने बड़ा ही अनप्रोफेशनल तरीके से जवाब दिया और बड़े ही एटीट्यूड के साथ जवाब दिया। उसने ये कहा कि पिछले जो कैप्टन्स हैं उन्होंने भी इंडिया को वर्ल्ड कप्स में नहीं हराया था। अगर हम इस बार इंडिया से हार गए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम जो है टोटल एक ही मैच हारे हैं इस T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से, जो कि हम नेट रन रेट की बेस पर आउट हो गए थे और न्यूजीलैंड वाला मैच जो है वो बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। मुझे एक इस चीज़ की समझ नहीं आती कि किस किस्म के लोग हमारी क्रिकेट को चला रहे हैं या किस किस्म के माइंडसेट के लोग जो हैं हमारी क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं। आपसे वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से मुतल्लिक सवाल हो रहे हैं, आप उस चीज़ को ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारे पिछले कैप्टन्स ने जो है वो ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। मतलब आप अपनी गलती मानने का इतना तो आप में हिम्मत होनी चाहिए ना कि आप अपनी गलती मानें। आपने अपनी गलती माननी है नहीं और आपने फिर इस तरह की आगे जो है वो बातें स्टार्ट कर देनी है कि ये ऐसे हुआ था, वो ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो ये क्या कि किस किस्म की जो है वो बातें कर रहे हैं आप। मतलब अपनी गलती मानो यार। किसी भी टीम की परफॉर्मेंस पे में जो है वो सिलेक्टर्स का, चीफ सेलेक्टर्स का, सिलेक्शन कमेटी का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ने उन लड़कों को सिलेक्ट किया हुआ होता है कि वो आगे परफॉर्म करें जाकर। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी ने उनको सिलेक्ट किया होता है। वर्ल्ड कप की टीम जो है वो सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट की थी। ये कोई जो है किसी ने ऐसी उठ के जो है T20 वर्ल्ड कप की टीम नहीं बनानी थी, ये सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट की थी। ठीक है, तो उनका भी इक्वली रोल होता है एक टीम की परफॉर्मेंस में जितना टीम का अपना हेड कोच का, कप्तान का जितना रोल होता है। तो ये इस तरह का अनप्रोफेशनल जवाब उनको उन्होंने दिया। और फिर उन्होंने एक और बात कही कि हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से हम 3-0 T20 सीरीज़ जीते। ठीक है, बायलैटरल सीरीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ टूर्नामेंट्स, ICC टूर्नामेंट्स, लेकिन उस चीज़ को आप ये नहीं कह सकते कि यार हम जो हैं, हमने जो है इसको हराया, उसको हराया, हमने जो है वो पहले भी कैप्टन्स को नहीं हराया, तो अगर हमने नहीं हराया तो इसमें क्या बड़ी बात हो। ये आप उसको इस तरह से बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। शादाब खान ने भी इस तरह की कोई बात की थी कि यार पिछले कैप्टन ने कुछ भी अचीव नहीं किया, उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप में नहीं हराया, हमने पहली दफ़ा हराया, तो उन्होंने भी ऐसे कुछ ख़ास अचीव नहीं किया। शादाब खान ने भी इस तरह की बात की, चीफ सेलेक्टर हम साहब ने भी इस तरह की बात की। जब चीफ सेलेक्टर ही इस तरह की बात कर रहा है तो हम प्लेयर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जाहिर सी बात है ना, जब आपके जो चीफ सेलेक्टर हैं, जो आपकी सिलेक्शन कमेटी के चीफ हैं, वही अगर इस तरह की बातें करेंगे आकिब जावेद साहब, तो हम शादाब खान से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई प्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा करेगा। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म दिखाएगा वाइल टॉकिंग टू द मीडिया, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। ठीक है, जब आपके बड़े ही प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखा रहे तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है आप दिखाएं। ठीक है, बाबर आजम से मुतल्लिक उनसे सवाल हुआ कि बांग्लादेश के अगेंस्ट ODI सीरीज़ में उनको सेलेक्ट नहीं किया गया,
तो उस पे उन्होंने ये जवाब दिया कि बाबर आजम इज़ नॉट फिट टू प्ले। मेरा सवाल आकिब जावेद साहब से ये है कि अगर बाबर आजम जो हैं फ़िट नहीं हैं, उन्होंने ये भी बात की कि बाबर आजम वाज नॉट फिट इन T20 वर्ल्ड कप, तो मेरा सवाल ये है कि अगर वो T20 वर्ल्ड कप में फ़िट नहीं थे तो फिर अगर आप उनको फिर लेकर ही क्यों गए T20 वर्ल्ड कप में, और नंबर 4 पर बैटिंग क्यों कराई? फिर तो आपने गलत किया ना, फिर तो आपने पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की। अगर आपने एक अनफिट प्लेयर को अगर आप लेकर गए तो फिर तो आपकी अपनी नालायकी कि आपने क्यों अनफिट प्लेयर को जो है वो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में डाला। एंड टू बी ऑनेस्ट, बाबर आजम को कहीं से देख के ये लगा नहीं कि बाबर आजम वाज नॉट फिट इन T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि वो ऑन द फील्ड मैचेस पर जो है वो कैच भी बड़े ज़बरदस्त पकड़ रहे थे। और जो नीदरलैंड्स के अगेंस्ट उन्होंने कैच पकड़ा था, नीदरलैंड्स के अगेंस्ट उन्होंने कैच पकड़ा था, तो उस कैच को देख के कहीं लग रहा था कि बाबर आजम जो है वो फिट नहीं है या बाबर आजम इंजर्ड हैं। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था। और वो प्रैक्टिस सेशंस भी अपने खूब बड़े जानदार कर रहे थे। तो बाबर आजम को कहीं से भी देख के ये नहीं लगा कि बाबर आजम वॉज नॉट फिट इन T20 वर्ल्ड कप या बाबर आजम इज़ नॉट फिट राइट नाउ। या तो अगर वो फिट नहीं है तो आपको प्रेस रिलीज़ जारी करनी चाहिए कि बाबर आजम जो है वो फिट नहीं है, उनकी इंजरी का क्या, किस किस्म की उनको इंजरी हुई है, आपको बताना चाहिए था ये चीज़, लेकिन आपने ये चीज़ नहीं बताई। तो ये बातें तो छोड़ देना कि बाबर आजम जो है वो फिट नहीं था या ये मसला था वो मसला था, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद 12 बजे बाबर आजम ने भी एक स्टोरी लगा दी और मोस्ट लाइकली वो आकिब जावेद को ही रिप्लाई कर रहे थे। तो इनका आपस में ही कोई वो चलता नहीं है, इनके आपस में ही सही चीज़ तरह से कम्युनिकेशन नहीं होती, तो ये आगे क्या कम्युनिकेट करेंगे। सलमान अली आगा से मुतल्लिक सवाल हुआ एज अ कैप्टन उनका फ्यूचर T20 में या एज अ प्लेयर उनका फ्यूचर बताया गया, के बारे में पूछा गया। तो उन्होंने मिसबा ने जवाब दिया इस चीज़ का। तो मिसबा ने कहा कि यार, जो आने वाला नया बंदा होगा, जिसको भी आप कप्तान फॉर एग्ज़ाम्पल बना लेंगे, तो उसको भी तो आपने टाइम ही देना है ना। तो अगर आपने उसको टाइम देना है तो बजाय आप सलमान अली आगा को ही टाइम दे दें 2028 के वर्ल्ड कप तक। बेसिकली सलमान अली आगा को जो है वो मिसबा ने बैक किया और एक तरह से डिसेंट बात की उन्होंने कि यार, अगर आपने एक नए बंदे को बैक करना भी है, एक नए बंदे को अगर आपने टाइम देना है तो वो टाइम आप सलमान अली आगा को ही दे दें। और टू बी ऑनेस्ट, आपके पास ऑप्शन बिल्कुल है भी नहीं अभी सलमान अली आगा के अलावा कैप्टनसी के लिए। साइम अयूब बिल्कुल भी नहीं बना सकते, यंगस्टर है, कोई फॉर्म नहीं है, इमेच्योर है, ठीक है। और शाहीन शाह अफरीदी, वो भी मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना मेच्योर है कि उसको कैप्टन बनाया गया पाकिस्तान का। लाहौर कलंदर्स एक डिफरेंट चीज़ है, फ्रेंचाइज क्रिकेट डिफरेंट चीज़ है, एंड इंटरनेशनल लेवल पे जो है लीड करना वो एक डिफरेंट चीज़ चली जाती है, और दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। तो आपके पास ऑप्शन कोई नहीं, आपके पास ले दे कि आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो सलमान अली आगा, तो आपको इसी को आगे चलाना है, ठीक है। तो गाज़ी गौरी से मुतल्लिक़ सवाल हुआ कि उनकी जो सिलेक्ट उनको किया गया हसीबुल्लाह ख़ान से ऊपर उनको जो है वो प्रायोरिटी दी गई, तो उसका जवाब सरफराज अहमद ने दिया। सरफराज अहमद ने कहा, यार गाज़ी गौरी ने जो है वो भी रिसेंटली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है लिस्ट ए में और बड़ी अच्छा उसका रिकॉर्ड है। तो मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई सरफराज भाई, कि बड़ी मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, हसीबुल्लाह ख़ान का उससे ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है, उससे ज़्यादा उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं हसीबुल्लाह ख़ान ने। उसका 40+ एवरेज है लिस्ट ए में। मतलब जो टॉप के लड़के हैं आपने उनको सिलेक्ट नहीं किया, और जो जिन्होंने उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है आपने उनको सिलेक्ट कर लिया। नथिंग अगेंस्ट गाज़ी गौरी, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड बैटर, लेकिन विकेट कीपर बैट्समैन, लेकिन अभी उसका सिलेक्शन बनती नहीं थी। साद मंसूर के रिलेटेड भी ये सवाल हुआ, आकिब जावेद साहब ने उस पर कहा कि आज जब आप प्लेयर बनाते हैं ये वो घिसी-पिटी जो उनकी बातें होती हैं वो उन्होंने की, ठीक है। यार आप, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती,
हम बात करते हैं कि 2017 से हम अभी तक एक भी 9 साल हो गए, एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते। ठीक है, 2017 से अभी तक एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते। और इंडिया जो है, इंडिया 11 साल बाद मेरे ख़्याल से, हाँ 11 साल बाद जो है एक आईसीसी ट्रॉफ़ी जीता 2024 के वर्ल्ड कप में, और वहाँ से उनकी विनिंग स्ट्रीक चलती हुई आ रही है। इंडिया 2023 से अभी तक आईसीसी इवेंट्स में सिर्फ 2 मैचेस हारा है। एक 2023 का जो फाइनल हुआ था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद में, और दूसरा जो साउथ अफ्रीका वाला मैच हुआ था इसी T20 वर्ल्ड कप में। सिर्फ ये 2 मैचेस हारे हैं। इसके अलावा ये 2000 जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, ओडीआई एशिया कप हुआ था अभी 2023 में, ओडीआई एशिया कप जो हुआ था उसमें भी ये लोग जीते हैं, जो बहुत बुरी तरह जो हराया था श्रीलंका को। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2024 भी ये जीते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 भी ये लोग जीते हैं। एशिया कप 2025 भी ये लोग जीते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 भी जीते हैं। तो 2023 से 2016 तक इंडियन टीम जो है इन 3 सालों में ये लोग 5 से 6 ट्रॉफी जीत चुके हैं। एक T20 वर्ल्ड कप 2024, T20 वर्ल्ड कप 2026, चैम्पियंस ट्रॉफी 2025, एशिया कप T20 का फॉर्मेट, ओडीआई का फॉर्मेट एशिया कप। ठीक है, 5 ट्रॉफीज़ ये जीत चुके हैं इंक्लूडिंग एशिया कप ट्रॉफीज़। और हमने क्या अचीव किया है? हमारा डाउनफॉल ऐसा आया है कि बस आते ही जा रहा है। हमने क्या अचीव किया है? हम यूएसए से हारे हैं। हमने क्या अचीव किया है कि हम जो हैं बायलैटरल सीरीज़ जीते हैं। तो ये चीज़ें मुझे नहीं समझ आती हैं, किस किस्म के माइंडसेट के लोग जो हैं हमारे क्रिकेट को चला रहे हैं। मतलब ऐसे लोग जब तक क्रिकेट बोर्ड में मौजूद होंगे, जिनको जो यही मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल अभी चल रहा है, जब तक ऐसे लोग हमारे क्रिकेट बोर्ड में मौजूद होंगे, अभी तो हमारी क्रिकेट ऐसे है ना, बिल्कुल डाउनफॉल में जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी क्रिकेट बिल्कुल दफन हो जाएगी इन जैसे लोगों की वजह से, जो अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उन्होंने कहाँ से कहाँ जो है वो अपनी क्रिकेट को कर लिया। हमने जो है, हम 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद हम जो है अभी तक 2017 में ही फंसे हुए हैं, उससे हम आगे निकले ही नहीं हैं। तो यार, आपने अगर अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है तो ये जो आकिब जावेद जैसे माइंडसेट के लोग हैं, इनको आपको हटाना पड़ेगा। इनको तो लगता है कि यार ये लाहौर कलंदर्स की टीम है, तो जैसा मर्जी चाहूँ उसको चला सकता हूँ, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो होपफुली कि मुझे नहीं लगता कि अब आगे पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर क्या है। अभी बांग्लादेश के साथ ओडीआई सीरीज़ चल रही है और आज मैच अभी जारी है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें भी मुझे पाकिस्तान को अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए ये वाला मैच जीतना लाजमी है। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। तो एनीवेज, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।